हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फुल टेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज का इस सेशन में हम लोग एक नए सेमेस्टर का एक नए पेपर का फिर से शुरुआत करने वाले हैं और ये पेपर होगा आपको एम्बेडेड सिस्टम। ये पेपर आप लोग को बता दें काफी इम्पोर्टेंट होगा और बेसिकली इन नए टेक्नोलॉजी से आपका मिलता जुलता ये पेपर है। यानी इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग ने बहुत सारे कॉलेज में कुछ न कुछ काम कर चुके हैं। आई होप आगे जब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में जिक्र करेंगे तो शायद याद आएगा आप लोग को कि यार सर इसके बारे में हम लोग कुछ कर चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एम्बेडेड सिस्टम हम देखेंगे बहुत ही नए टेक्नोलॉजीज के साथ। इसके बिना अगर बात किया जाए तो नए सर्किट डिजाइन करना, नए कोई डिवाइसेस का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इन्वेंशन करना दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में दिया गया है। और ये कौन सा है? तो ये आप लोग को पढ़ना है एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, क्या है एम्बेडेड सिस्टम? नाम अच्छे से देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत मस्त नाम है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड है 20215001। ठीक है, ये फर्स्ट आपका पेपर होगा। जब एग्जाम होगा तो सबसे पहला पेपर आपका यही होगा। और इस सेशंस में हम बात करेंगे आपका सिलेबस एनालिसिस का बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि अगर आप सिलेबस को समझ जाते हैं और आप जान जाते हैं ये कि हमें पढ़ना किस तरीका से है, तो आई होप आगे आपको उतना दिक्कत नहीं होता है। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे और पूरा देखेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोग को पता है फिफ्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका ब्रांच है। ठीक है, पांचवा सेमेस्टर में आप आ चुके हैं, आप एक फाइनल ईयर में इन कर चुके हैं और यहाँ का स्ट्रेटजी औरों सेमेस्टर से आपका कुछ अलग होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और इस वीडियो को ज्यादा स्टूडेंट तक आप लोग शेयर करेंगे और ताकि वो समझ पाए। ठीक है, कि हमारे पेपर क्या है और हमें क्या-क्या पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, और ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम राजेंद्र वर्मा, सभी लोग को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे आई होप सारे स्टूडेंट को ये बात पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट आप लोगों ने बनाया है। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो डिप्लोमा प्लस बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको पता है। ठीक है, और थ्योरी या टीचिंग एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। और एम्बेडेड सिस्टम बात किया जाए तो ऐसे हम फर्स्ट टाइम पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इससे रिलेटेड चीजों को बहुत बार हम डील कर चुके हैं। ये सब्जेक्ट मेरा फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन इनमें पढ़ने वाले जो चीजें हैं जो बहुत मिलता जुलता आपको माइक्रो कंट्रोलर से होगा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम वहां पे हम बात कर चुके थे दोनों क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इससे बहुत मिलता जुलता आपका ये पेपर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीजों को मैं डील कर चुका, लेकिन इस पेपर को फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको चीजें आपको दिखाया गया है। ये आपको क्या है? आर्डिनो। इसी के बारे में इस सिलेबस में आपको पढ़ना है, इसी को आपको देखना है, इसी को देख करके डिजाइन करना है, इसी का ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है, इसी का पिन डायग्राम आपको पढ़ना है, इसी का एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है। मतलब जितना भी चीज यहाँ पे नजर आ रहा है इसी को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आर्डिनो। और कुछ एम्बेडेड सी का पार्ट है वो भी हम लोग देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो होता है। आर्डिनो यूनो होता है, आर्डिनो मेगा होता है, आर्डिनो ड्यू होता है, आर्डिनो नैनो होता है, और सारा टाइप है आर्डिनो का। इतना ही नहीं, और भी टाइप है आर्डिनो का। और ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसका यूज आप लोग बहुत सारे अभी जो अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आपको आया इसी से मिलता जुलता आपको है। इसी सर्किट पे इसी बोर्ड पे आप बनाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाए होंगे अपने कॉलेजेज में, वहाँ आर्डिनो काफी ज्यादा आप लोग यूज किए होंगे। ठीक है, काफी ज्यादा आप लोग आर्डिनो का यूज किए होंगे। अब आर्डिनो कौन सा यूज किए हैं ये नहीं पता, लेकिन आर्डिनो आप यूज किए होंगे। आर्डिनो यूनो यूज किए होंगे, आर्डिनो मेगा यूज किए होंगे, चाहे आर्डिनो ड्यू यूज किए होंगे, आर्डिनो नैनो यूज किए होंगे। यही सारा है आपके सिलेबस में पढ़ना है आर्डिनो मेगा। ठीक है, आर्डिनियो मेगा आपको सिलेबस से पढ़ना है। आर्डिनियो यूनो का बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन आर्डिनियो मेगा आपको सिलेबस से पढ़ना है। ये यूनिट नंबर आपका थ्री में पढ़ना है, सिर्फ आर्डिनियो मेगा के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है इस सिलेबस में, बस अभी बेसिक चीजें आपको क्या करना है यहाँ पे पढ़ना है कि क्या होता है, इसका पिन कितना हो, कौन कौन पिन काम क्या करता है। अभी डिजाइनिंग करने के लिए आपको बेसिक पर्पस ब्लॉक डायग्राम जानना होगा, लेकिन इसका डिजाइन कैसे होता है आपको हायर स्टडी एमटेक या फिर आप बीटेक करेंगे वहां पे ये चीजें आपको बताया जाएगा। और आई होप हम इतना भी करेंगे आप लोग को, ये सब का आपको प्रैक्टिकल भी करवाने के लिए आप लोग को रेडी है। तो अटेंशन लिए थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिकल भी बेसिक बेसिक चीजें कराए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था जो कि आप लोग को बताना है, समझाना, क्योंकि देखने के बाद अंदाजा लग जाता है इस पेपर को हम
करने वाले क्या हैं। तो वही सब पेपर वो करने वाला है, फिगर, ब्लॉक डायग्राम। जैसा कि माइक्रो कंट्रोलर में आपको इसी तरह से बोर्ड दिखाए होंगे और वो बोर्ड आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो वहां पे भी टेम्परेचर सेंसर्स की बात किया था एप्लीकेशंस में, यहाँ भी बात करेंगे। यहाँ मोशंस का या ट्रैफिक कंट्रोल का, बहुत सारे चीज का हम लोग इस यहाँ भी एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जो कि यूनिट नंबर लास्ट में पढ़ना है। चलिए ठीक है, यूनिट बाय यूनिट हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है यूनिट वन। क्या आता है बाबू? यूनिट वन। यूनिट वन में हम लोगों को क्या पढ़ना है? यूनिट वन में बेसिकली जो आपको पढ़ना है कि एम्बेडेड सी, जो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में पढ़े थे, एम्बेडेड सी और सी लैंग्वेज, दोनों में डिफरेंस आपको बताए थे। आई होप याद होगा। अगर नहीं याद है तो याद कीजिए, नोट्स में देखिए, आपको हम दो चीजें बताए थे कि सी लैंग्वेज और एम्बेडेड सी में डिफरेंस दोनों में आखिर क्या है। ठीक है, ये बेसिक आपको सी का जो ऑपरेटर्स होता है आर्डिनो का, उसके लिए आपको क्या करना है? पढ़ना है। क्या करना है? आर्डिनो के लिए बेसिक ऑपरेटर्स एम्बेडेड सी में जो होता है वो ऑपरेटर कौन कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे दिया गया है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कोड विद बुलियन ऑपरेशंस, पॉइंटर एक्सेस ऑपरेशंस, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेशंस, कंपाउंड ऑपरेशन। ये है आपको क्या? ऑपरेटर है। क्या है ये? क्या है आपको? ऑपरेटर। इसी ऑपरेटर के सहारे क्या करता है? आर्डिनो काम करता है, जिसमें आपको बुलियन एक्सप्रेशंस पता होगा, बिटवाइज ऑपरेशंस पता होगा। ये दो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में पढ़ चुके हैं। बाकी सारे ऑपरेशंस पे देखेंगे, इसका और भी ऑपरेटर वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को पढ़ना है। फिर क्या करता है? फैमिलियराइज, क्या है? फैमिलियराइजिंग ऑफ आर्डिनो, आईडीई होता है। क्या होता है? आईडीई होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आईडीई क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, इसी को हम लोग लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे आईडीई को। और आईडीई को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस आर्डिनो पे जो भी प्रोग्राम होगा उसको हम लोग करेंगे। आईडीई का मतलब अगर आप लोग को नहीं पता है तो इसका मतलब होता है, आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, आई से होता है इंटीग्रेटेड, और फिर डी से होता है डेवलपमेंट, और ई से होता है इन्फॉर्मेशन। और इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आगे काम करवाएंगे। तो अब जितने स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप होगा वो इसको करेंगे, क्योंकि एक चीज इसके पास क्या है, डिसएडवांटेज है कि ये मोबाइल में नहीं, जब भी ये ऑन होगा या फिर ये रनिंग करवाएंगे इस एप्लीकेशन को, तो पीसी में या लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप वगैरह में हम लोग इसको रनिंग करवा सकते हैं। तो इसको जो भी चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उसको परिचित आपको सिंपली करवाएंगे, यहाँ पे उतना नहीं करना। और उसके बाद स्केच ऑफ डिजाइन फॉर आर्डिनो, एक आर्डिनो यूनो को यहाँ पे हम लोग बात करेंगे या फिर आर्डिनो मेगा का बात कर लेंगे, दोनों में से किसी एक को हम बात कर लेंगे। आर्डिनो यूनो टाइप होता है, क्योंकि आर्डिनो को एक डिजाइनिंग करने के लिए किसी एक को हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो चाहे आर्डिनो यूनो को ले लेंगे, चाहे मेगा को ले लेंगे। ठीक है, उसमें भी क्या होता है? कम्युनिकेशन इंटरफेस यूजिंग सीरियल पोर्ट। अभी सीरियल पोर्ट के बारे में आपको पता होगा, सीरियल पोर्ट आपको पढ़ाए हैं कम्युनिकेशन इंटरफेसेस में, जाके देखिएगा वहां पे यूएआरटी आपको पढ़ाए होंगे। ठीक है ना, तो बेसिक वही चीजें, माइक्रो कंट्रोलर का जो बेसिक चीजें जो थे वो यहाँ पे यूज होने वाला है। बशर्ते कि यहाँ तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, बस ज्यादा नहीं। तो ये आप लोग को यूनिट वन में बेसिक चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, तो आई होप यूनिट वन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग यूनिट टू की ओर मूव करते हैं। और यूनिट टू क्या है? बेसिक आपका सी लैंग्वेज है। क्या है इसका? अगर हम बात करेंगे तो सी लैंग्वेज है ना, आप लोग नहीं पढ़े तो आपको एक अच्छा मौका है। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे यूनिट टू ही स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? यूनिट टू। यूनिट टू में बेसिक सी लैंग्वेज क्या होता है और एम्बेडेड सी क्या होता है। ठीक है, एम्बेडेड सी क्या होता है, बेसिक एम्बेडेड सी और सी लैंग्वेज आपको डिफरेंस बताएंगे, दोनों क्या होता है, दोनों का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इसका कुछ स्ट्रक्चर्स ब्लॉक होता है वो देखेंगे। इसमें कुछ लूप मैकेनिज्म्स काम करते हैं, जिसमें फॉर लूप, डू लूप, डू वाइल लूप काम करते हैं। ये चीज को आपको बताएंगे। आई होप ये चीजें आप फोर्थ सेमेस्टर माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज में आप पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी में क्या होता है? कुछ ब्रांचिंग ऑपरेशंस होता है बेस्ड ऑन कंडीशंस ऑपरेशंस, तो इसको यहाँ पे देखेंगे। तो ये बेसिक बहुत छोटा यूनिट है। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग जो करेंगे यूनिट टू से करेंगे। यूनिट टू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूनिट टू जाएंगे, उसके बाद वन पे जाएंगे। वन में जो सी लैंग्वेज का ऑपरेटर है, अगर यहाँ पे उस सारे ऑपरेटर्स को पहले हम पढ़ लेंगे तो आई होप वहां पे ऑपरेटर्स पढ़ने में उतना कठिनाई हम लोग को नहीं होगा। तो एक चैन की तरह हम लोग सीधा चलेंगे, कभी ये वो इधर उधर नहीं, एक चैन की तरह हम लोग चलने वाले हैं।
एक के बाद ये, एक के बाद ये, एक के बाद ये, तो चीज़ें क्या होता है ज़्यादा याद रहते हैं और रिलेट करने में मज़ा आता है। तो ये बेसिक यूनिट 2 है, बहुत छोटा यूनिट है। ठीक है? सबसे मज़ेदार जो आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 3, सबसे मज़ेदार, ये आखिर ये टफ नहीं है, आसान ही है, ठीक है? इसमें अर्टेनियो मेगा के बारे में पढ़ना है, जो अभी-अभी हम जो फ़ोटो दिखाए थे, उसमें आपको क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अर्टेनियो मेगा क्या होता है, वो पता है। इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन जो इसका पिन होता है, उसके बारे में आपको बताए जाएँगे। स्पेसिफिकेशन इसमें पावर रेटिंग क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग पेरिफेरल्स क्या होता है, ये। ठीक है? ये चीज़ें आपको यूनिट 1 में ही सॉरी यूनिट 2 में हम बता देंगे। डिफरेंस बिटवीन सी, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, डिफरेंट बिटवीन सी लैंग्वेज और एम्बेडेड सी लैंग्वेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये हम यूनिट 2 में बता देंगे। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनियो मेगा स्पेसिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, जब इसे स्पेसिफाई करेंगे इसको, तो हमें पावर रेटिंग क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग पेरिफेरल क्या होता है। ठीक है? ये सब के लिए देखेंगे, आर्डिनियो मेगा के लिए भी, आर्डिनियो यूनो के लिए भी, वहाँ पर डिजिटल एनालॉग पेरिफेरल कितना कितना होता है, वो सारा देखने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद इसका पिन डायग्राम देखेंगे, आर्डिनियो मेगा पोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, पिन देखेंगे डिजिटल टू अनलॉक पेरिफेरल। अब देखो, अब यहाँ पे भी क्या डिजिटल टू अनलॉक पेरिफेरल, देखो ध्यान से एसपीटी वाला क्या करता है, यहाँ भी वही चीज है, और देखो यहाँ भी क्या लिखा है, देखो, तो दोनों सेम चीज है। अब चाहे यहाँ पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, यानी हम जो पढ़ाएंगे मेगा क्या होता है, इसको बेसिक ब्लॉक डायग्राम फिगर के साथ आर्डिनियो मेगा कंप्लीट करेंगे, उसका पिन डायग्राम बताएंगे, पिन में सारा कुछ है। तो बेसिकली बहुत छोटा यूनिट है ये भी, कोई टफ नहीं है, मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर्स में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे आपको। तो यूनिट नंबर 3 था। यूनिट नंबर 4 में क्या करना, कुछ नहीं, जितना चीजें हम पढ़ेंगे उसको कम्युनिकेशन इंटरफेस में क्या यूज करने वाले, यूएआरटी, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। दूसरा यूज जो हम लोग इसमें करने वाले हैं आई टू सी, या फिर यूज करने वाले हैं आई स्क्वायर सी। इसका मतलब होता है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर आई स्क्वायर सी, इसको सिंपल हम लोग बोल सकते हैं। और एक और फिर एसपीआई यूज करने वाला, सीरियल पोर्ट इंटरफेस। ठीक है? एक क्या यूज करने वाले हम लोग, एसपीआई यूज करने वाले, जिसको नाम होता है सीरियल पोर्ट, सॉरी सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, सीरियल पोर्ट नहीं, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है? तो वही सीरियल कम्युनिकेशन की जो हम बात किए थे फोर्थ सेमेस्टर में, बेसिकली वही चीज यहाँ भी होगा। यूएआरटी के बारे में फोर्थ सेमेस्टर में हम बात कर चुके हैं। एक नया टर्म आया आई टू सी या आई स्क्वायर सी, तो इसके बारे में भी वहां बताएंगे। ठीक है? इसके बाद कुछ यहाँ पे मॉड्यूल देखने वाला है, जिसमें रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, कम्युनिकेशन इंटरफेस ये जो है, या फिर कम्युनिकेशन विद आर्डिनो, ये दोनों दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि यहाँ भी यूआरटी कम्युनिकेशन इंटरफेस में देखने वाले हैं, या कम्युनिकेशन विद आर्डिनो करेंगे, दोनों एक ही चीजें से देखने वाला, आर्डिनो के थ्रू ही देखने वाले हैं। तो ये चीजें जो है यहीं पे हम बता देंगे। और इसमें कुछ रियल लाइफ का एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि कुछ और एग्जांपल क्या हो सकता है रियल लाइफ में, तो आपको बता दें कि मोटर सेंसर अभी के डेट में बहुत ज्यादा आ रहा है, मोटर सेंसर या फिर डीसी मोटर, जितना भी हम बताए थे वो वहां पे। ठीक है? और दो दो से मोटर सेंसर, दूसरा आपको पता मोशन सेंसर या गति, तो होगा गति के लिए मोशन सेंसर। और अगर रियल रियल लाइफ की बात करें, तो और क्या हो जाएगा, ट्रैफिक कंट्रोल में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है? ब्लिंकिंग लाइट एलईडी, क्या होगा, ब्लिंकिंग एलईडी। तो ये सब बेसिक जो चीजें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो आपको हमें नहीं लगता है कहीं भी इस यूनिट में दिक्कत हो, बहुत छोटा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है ये। ठीक है? और बहुत मजा आने वाला, प्रैक्टिकल आपको ज्यादा से ज्यादा करवा देंगे, ताकि आप चीजों को आसानी से समझ पाए। ठीक है ना? तो आप इंतजार मत कीजिए, जल्दी से इनरोल हो जाइए। इनरोल होने के बाद हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। यूनिट 2 सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको बेसिक ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में, एम्बेडेड सी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद यूनिट 1 में आर्डिनियो स्टार्ट करना है, वहाँ पर आर्डिनियो यूनो के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद आर्डिनियो मेगा के बारे में बताएंगे, और चौथा यूनिट में एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। दैट्स इज सिलेबस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, वेरी स्मॉल सिलेबस, वेरी स्मॉल। सो ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये पूरा सिलेबस एनालिसिस आपको बहुत आसान लगा होगा, और अपना काफी बेस्ट आप लोग को देने का ट्राई करते हैं ऑलवेज, और ऑलवेज देते भी रहेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।